हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 25 जून और हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आप सभी जानते हैं कल यानी 24 जून से लोकसभा 18th लोकसभा का सेशन स्टार्ट हो गया है। हमने कल भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया था। आज चलिए कुछ और 2-3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम एडिशनल देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस 18th लोकसभा की, तो इसमें वुमेन एमपीज कितनी हैं इस 18th लोकसभा में? तो टोटल 74 है। 543 टोटल मेंबर्स हैं, जिसमें वुमेन की संख्या जो है 74 है। अगर परसेंटेज देखें तो यह है लगभग 14%। और इसमें सबसे ज़्यादा किस स्टेट से है? तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से है, 11 वुमेन इस लोकसभा में, इस बार के 18th लोकसभा में। और यहाँ पे एक पार्टी वाइज जो है दिया हुआ है कि कितनी संख्या है वुमेन्स की। तो टोटल 74 है वुमेन एमपीज की संख्या, जिसमें बीजेपी से 31 वुमेन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 13, टीएमसी से 11, एसपी समाजवादी पार्टी से 5, डीएमके से 3, जेडीयू से 2 और लोक जनशक्ति पार्टी से 2 और इससे 7। इतनी वुमेन है इस बार के 18th लोकसभा में। और इसमें जो है 543 में जो है 280 एमपीज जो है फर्स्ट टाइम एमपीज हैं, फर्स्ट टाइम ये इलेक्ट होके आए हैं, जिसमें और इसमें जो है 262 जो है वो प्रीवियसली सर्व्ड है एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी तरह हम अपकमिंग के सेशंस में कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। और यहाँ पे ये जो 7 वुमेन हैं, इनका अगर आपको नाम याद हो कि हमारे कैबिनेट में शामिल होने वाली 7 वुमेन, ये 7 वुमेन मिनिस्टर्स हैं, तो इनका नाम अगर आपको याद है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में इनका नाम टाइप करेंगे, क्योंकि हमने इन्हें पहले के सेशन में डिस्कस किया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन है, in which state has the Ministry of Coal initiated India's first ever pilot project for underground coal gasification? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड एंड ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड। झारखंड में जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जो है अभी इनिशिएट किया है इंडिया का फर्स्ट एवर पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। तो चलिए इसको हम देखते हैं, फिर समझेंगे कि कोल गैसिफिकेशन में एक्चुअल में क्या हो रहा है। अभी जो है ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा जो है यह इनोवेटिव पायलट प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे कहाँ पे किया गया है? तो यह है जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, झारखंड का जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट का कास्ता कोल ब्लॉक इन जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। यहाँ पे जो है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का जो है पायलट प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के द्वारा। और यह जो है फर्स्ट एवर ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है, जिसका एम है टू रिवॉल्यूशनाइज द कोल इंडस्ट्री by using in situ coal gasification to convert it into valuable gases such as methane, hydrogen, carbon monoxide and carbon dioxide। यानी ये जो कोल गैसिफिकेशन है ये इन सीटू कोल गैसिफिकेशन है। इन सीटू का मतलब ये है कि जहाँ पे ये कोल है उसी जगह उसके ओरिजिनल प्लेस पे ही ये गैसिफिकेशन का प्रोसेस किया जाएगा, ये जो कोल गैसिफिकेशन किया जाएगा। और इसमें जो है ये इन गैसेस का यहाँ पे इन गैसेस में कोल को कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद दीज गैसेस कैन बी यूटिलाइज टू प्रोड्यूस सिंथेटिक नेचुरल गैस, केमिकल फेड स्टॉक्स फॉर फ्यूल्स, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए फिर इन गैसेस का यूज किया जाएगा। और यहाँ पे जो है चलिए एक देख लेते हैं अब हम कोल गैसिफिकेशन क्या है। तो कोल गैसिफिकेशन में जो होता है ड्यूरिंग कोल गैसिफिकेशन कोल इज ब्लोन विथ ऑक्सीजन एंड स्टीम while also being heated under high pressure। यानी इसमें कोल को जो है ऑक्सीजन के साथ ब्लो किया जाता है और यहाँ पे जो अंडर हाई प्रेशर के अंडर इसे ब्लो किया जाता है। यहाँ पे अंडरग्राउंड में इन सीटू था ना ये प्रोसेस, यानी यहाँ पे जहाँ पे कोल की ओरिजिनल पोजीशन है वहीं पे इसका गैसिफिकेशन किया जाता है। और उसके बाद इस गैसिफिकेशन के प्रोसेस से जो है
इस रिएक्शन के बाद जो यहाँ पे है सिन गैसेस को बनाया जाता है। सिन गैसेस क्या है? सिन गैस यानी हो जाता है इसका मतलब सिंथेटिक गैसेस। और ये सिंथेटिक गैसेस कौन से थे? तो यही थे यहाँ पे जो हमने यहाँ पे देखा, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे जो सिन गैसेस यानी सिंथेटिक गैसेस हैं, इनका यहाँ पे प्रोडक्शन होता है इस गैसिफिकेशन के प्रोसेस में, और उसके बाद इनका जो है फर्दर यूज किया जाएगा। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट ने जो टारगेट लिया है वो क्या है कि 2030 तक, फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन का टारगेट सेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये डाटा, क्योंकि ये सब एग्जाम्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं। और फिर हमने देख लिया कि कोल गैसिफिकेशन में जो है गैसेस जो प्रोड्यूस की जाएंगी वो कौन सी होगी, सिन गैसेस का को भी हमने देख लिया। नाउ चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, India Africa Postal Leaders Meet is being organized under which program of the Universal Postal Union? Option A, East-East Exchange Program. Option B, North-North Cooperation Program. Option C, South-South and Triangular Cooperation. And option D, Regional Cooperation Program. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कॉपरेशन। इस प्रोग्राम के तहत जो है इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स मीट को जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और यह जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का प्रोग्राम है, साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कॉपरेशन। इसके तहत इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स मीट जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो यह हमारे इंडिया में ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 21 से 25 जून को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आज 25 जून है, 21 से 25 तक ये जो मीट है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इस मीट का ऑब्जेक्टिव है टू further strengthening relationship among the administrations of African countries and India in the postal sector। यानी पोस्टल सेक्टर में अफ्रीकन कंट्रीज और इंडिया के रिलेशनशिप को जो है स्ट्रेंथन करना। और यह जो ऑर्गेनाइज किया गया है विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया पोस्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ों में कंफ्यूज नहीं हो रहा है, याद रखना है कि यह जो प्रोग्राम है, यह जो मीट ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच के जो पोस्टल सेक्टर में जो रिलेशनशिप है उसे स्ट्रेंथन करना। और यह जो है किसके सपोर्ट से ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इंडिया पोस्ट, और साथ में यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो उसके सपोर्ट से भी ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसमें जो है 22 अफ्रीकन कंट्रीज के जो है 22 postal organization of 22 African countries in the global south have sent 42 heads of postal administrations and other senior management personals as delegates। यानी इसमें जो delegates हिस्सा ले रहे हैं वो 22 अफ्रीकन कंट्रीज से हैं और 42 heads of postal administrations हैं। और यह जो है यहाँ पे इसका की थीम है कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू स्टडी विजिट्स। तो ये इसका इस मीट का की थीम है। और यह जो थीम है द स्टडी विजिट शोकेस इंडिया सक्सेसफुल मॉडल ऑफ सर्विस डिलीवरी थ्रू इट्स एक्सटेंसिव पोस्ट ऑफिस नेटवर्क। यानी इंडिया का जो हमारा पोस्ट ऑफिस नेटवर्क है एक्सटेंसिव, उसके जो सक्सेसफुल मॉडल को यह शो करता है। और यह जो है इंडिया पोस्ट का जो यह यूनिक अप्रोच है ऑफ कंबाइनिंग डिजिटल सर्विसेज विथ ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस डिलीवरी टू मेंटेन द human touch has general international attention and inspired the coordination of this meet by the Universal Postal Union। हम सभी का जो हमारे इंडिया का जो पोस्टल सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जो हमारा ह्यूमन टच जिसमें मेंटेन होता है, और दूसरा जो डिजिटल सर्विस के साथ अभी से डिजिटल फैसिलिटीज़ के साथ जो इसे कंबाइन किया गया है, इंडिया के इसे यूनिक अप्रोच से जो है इंटरनेशनली लोग कनेक्ट हो रहे हैं और इंस्पायर्ड हो रहे हैं, और उसी के बेसिस पे यह जो मीट है ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following country has been hosting a global event in sugar sector ISO Council meeting? Option A United States, option B India, option C China, and option D Brazil।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंडिया। इंडिया जो है होस्ट कर रहा है ग्लोबल इवेंट इन शुगर सेक्टर आईएसओ काउंसिल मीटिंग को इंडिया होस्ट कर रहा है। और यह जो होस्ट करेगा वो कब से, तो 25 से 27 जून 2024 यानी आज से ये जो इवेंट है वो स्टार्ट हो रहा है। और आप सभी जानते हैं यहाँ पे कि इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। तो इसलिए जो है आईएसओ काउंसिल ने इंडिया को नॉमिनेट किया है 2024 के और 2024 के ग्लोबल इवेंट के लिए। और यह जो ग्लोबल इवेंट है यह न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 25 से 27 जून के बीच में, जिसमें जो है 30 कंट्रीज के डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हिस्सा लेंगे टू डेलिब्रेट ऑन क्रिटिकल इश्यूज ऑफ शुगर एंड बायोफ्यूल सेक्टर। तो ये इसका मेन मुद्दा है। और इसमें जो है भारत मंडपम में जो है एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, शुगर एंड बायोफ्यूल्स इमर्जिंग विस्टास। तो ये वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नाउ अगर हम इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ की बात करें तो यह एक यूएन एफिलिएटेड बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं कि 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉलिसी इन बायोफ्यूल्स को लॉन्च किया था। और इसमें टारगेट सेट हुआ था कि ब्लेंडिंग टारगेट फॉर इथानॉल जो है 20% ब्लेंडिंग 2030 तक, और बायोडीजल के लिए टारगेट था कि 5% ब्लेंडिंग बाय 2030। तो इन टारगेट्स को आपको याद रखना है। हमने अभी ऊपर में एक और इम्पॉर्टेंट देखा था, जो टारगेट था वह क्या था, 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन बाय फाइनेंशियल ईयर 2030। तो तीनों का जो है 2030 ही है, लेकिन यहाँ पे कोल गैसिफिकेशन 100 मिलियन टन है और साथ में यहाँ पे आपका था इथानॉल ब्लेंडिंग 20% था और बायोडीजल का जो था वो 5% है 2030 तक। तो इन सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स Indian Armed Forces Medical Services officers have won option A 15 medals, option B 25 medals, option C 32 medals and option D 50 medals। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 32 मेडल्स। अभी जो है 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के इन 4 ऑफिसर्स ने जो है टोटल 32 मेडल्स इस इवेंट में जीते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस इवेंट के बारे में। यह जो 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स है यह फ्रांस में ऑर्गेनाइज हुआ था 16 से 23 जून के बीच। और यह जो है हेल्थ प्रोफेशनल का ओलंपिक गेम्स भी हम इसे कहते हैं। और इसकी शुरुआत जो है 1978 में हुई थी। और इस इवेंट में जो है, इस गेम्स में जो है इंडिया ने रिकॉर्ड 32 मेडल्स जीते हैं इस बार, जो एक बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए। जिसमें जो है इस 32 मेडल्स में गोल्ड है 9 सिल्वर मेडल्स हैं और 4 ब्रोंज मेडल्स हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट संजीव मलिक ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। मेजर अनीस जॉर्ज के द्वारा 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। और कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन ने 6 गोल्ड जीते हैं और कैप्टन डायना जेम्स ने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि यह जो है इस साल रिकॉर्ड 32 मेडल्स है, जो एक बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए। और अगर हम आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की बात करें तो इसे 1948 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसके डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स और रेड हेडेड वल्चर्स सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए कोलम केरला, ऑप्शन बी महाराजगंज यूपी, ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान एंड ऑप्शन डी भोपाल मध्य प्रदेश। आंसर इसका है महाराजगंज यूपी। यूपी में जो है वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो है वह एस्टैब्लिश होने जा रहा है फॉर एशियन किंग वल्चर्स, जिसे हम रेड हेडेड वल्चर्स भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है, इसका नाम है
इसका नाम है पौंडुचेरी वल्चर, रेड हेडेड वल्चर्स। तो ये भी इससे कहते हैं। एक मिनट बस, यहाँ पे थोड़ा सा स्टक हो गया है, देखते हैं हम इसे। और यह जो है यह ब्रीडिंग सेंटर जो है महाराजगंज यूपी में स्टैब्लिश किया जा रहा है, और इसे जो है हम पौंडुचेरी वल्चर या रेड हेडेड वल्चर्स भी कहते हैं। और यह जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसे 2007 से यह है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसे रेड लिस्ट में, IUCN के रेड लिस्ट में रखा गया है। और इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यूपी के महाराजगंज में जो है इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा, यह जो सेंटर है, और यह जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है 2007 से। और इसके बारे में बात करें तो यह जो वल्चर्स है आर इंडेंजर्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर हैबिटेट्स एंड द एक्सेसिव यूज ऑफ diclofenac, a non-steroidal anti-inflammatory drug in domestic animals which becomes poisonous for vultures। और यहाँ पे एक और प्लेस है कोलम केरला। तो कोलम केरला में क्या है, तो कोलम केरला में जटायु अर्थ सेंटर है, इसे जटायु नेशनल पार्क भी कहते हैं हम। और यहाँ पे है वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर यहाँ पे केरला में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यह जो लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर है, इसका जो लेंथ है वो है 200 फीट, विड्थ है 150 फीट और हाइट है 70 फीट। तो ये हमने देख लिया। इसे याद रखना है कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर है एशियन किंग वल्चर्स के लिए, इसे महाराजगंज यूपी में स्टैब्लिश किया जा रहा है। और ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, रेड लिस्ट में शामिल है 2007 से। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसे हमने प्रीवियस के सेशंस में डिस्कस किया है। क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ हिज वर्क्स हैज नारायण जी बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 फॉर द मैथिली लैंग्वेज। ऑप्शन ए बाल कहानियां, ऑप्शन बी हस्ती हवेली, ऑप्शन सी एक फूल गुलदस्ता एंड ऑप्शन डी अनार। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस के सेशंस में, आपको सारी चीज़ों को याद रखना है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने और भी कुछ चीज़ें आपसे पूछी थी, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है, आपसे मिलते हैं हम अगले सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।